मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रवचन सार 236 गाथा यहाँ आया है. देखो कहते हैं कि जे प्राणी अपना विनायक स्वरूप है उसमें निमग्न नहीं अथवा उसका अनुभव श्रद्धा नहीं, वो तो विनय में निमग्न है. कहना पड़ेगा आत्मा विनायक सैदानंद स्वरूप परमानंद स्वरूप ध्रुव परम स्वभाव, उसको जिसने अनुभव करते नहीं, श्रद्धा नहीं, अंतर्मुख होकर सम्यक दर्शन है नहीं, वो तो विनय में मुंड है. राग आदि विनय शब्द है. राग आदि होते हैं ना विकल्प शुभ राग है, उसमें विमुड है. ये ऐसे को ज्ञानी कैसे कहे ये तो ज्ञानी है एम कहते हैं. भगवान आत्मा शुद्ध चैतन जेने स्वपर्याय में ज्ञेय करके अनुभव नहीं, अर्थात जिसको निश्चय सम्यक दर्शन सत्वार श्रद्धान स्व के अनुभव से नहीं, वो तो स्वज्ञेय में मग्न नहीं हो तो परज्ञेय में मग्न है एम कहते हैं. परज्ञेय अर्थात जो कोई शुभ आदि राग है उसमें ही मग्न है. ऐसे ज्ञेय मुंड जीव कैसे ज्ञानी होगा? ऐसे को आत्मज्ञान कैसे हो और उसको आत्मज्ञानी कैसे कहे? और अज्ञानी को ज्ञेय द्योतक होने पर भी देखो अज्ञानी को पर ज्ञेय का प्रकाशक होने पर भी आयम क्या करेगा? आयम क्या करे? स्वज्ञेय को पकड़े नहीं, ज्ञेय द्योतक होने पर भी आयम से जाना है कि ज्ञेय ऐसा है ऐसा ऐसा है. हम जिसने पर से लक्ष्य दृष्टि छोड़कर अपने न्याय स्वभाव में दृष्टि का अनुभव किया नहीं, आयम क्या करे?
आयम का ज्ञान क्या करे, एम कहते हैं। समझ में आया? जाना हो बहुत आयम से, और अंतर्मुख दृष्टि करके अनुभव में सम्यक दर्शन प्रकट किया नहीं, तो ये आयम का ज्ञान ज्ञेय को जनाते हैं पर को। ऐसे आयम क्या करे, आत्मा का लाभ क्या हो? समझ में आया? इस आयम ज्ञेय का प्रकाशक होने पर भी वह अज्ञानी के लिए क्या कर सकता है? इसलिए श्रद्धा सुन आयम से सीधी नहीं होती। 11 पढ़िया 9 पूर्व पढ़िया, उसमें क्या आया? वो तो परलक्षी ज्ञान का विकास है। एक सम्यक दर्शन नहीं, वो सम्यक ज्ञान नहीं। कहते हैं कि अपना शुद्ध चैतन्य भगवान, उसका अंतर्मुख होकर ज्ञान किए बिना आयम ज्ञान से सिद्धि नहीं। अपना सम्यक दर्शन शून्य, आयम ज्ञान से शून्य नहीं। जैसे क्रियाकांड राग पंचमावर्त पालने से भी सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं, ऐसे आयम ज्ञान भी सम्यक दर्शन बिना आयम ज्ञान भी ज्ञान नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? ज्ञान तो आया था कल। और सकल पदार्थों के ज्ञाकार के साथ मिलित होता हुआ विशद एक ज्ञान जिसका आकार, ऐसे आत्मा का सिद्धांत करता हुआ भी अरे संयम को मिलाते हैं। कहते हैं सकल पदार्थ का ज्ञेय आकार साथ मिलित हुआ विशद एक ज्ञान, अपना ज्ञान निकला, जिसका आकार स्वरूप ऐसा आत्मा का सिद्धांत करता हुआ भी आत्मा का सम्यक दर्शन प्रकट किया हुआ भी, एम कहते हैं। समझ में आया? और अनुभव करता हुआ भी, आत्मा का अनुभूति अनुभव करने पर भी, समझ में आया? यदि जो अपने में संयमित होकर नहीं रहता, संयम स्वरूप में रमणता रूप न रहता, तो समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप निर्विकल्प अभेद, उसका श्रद्धा सम्यक दर्शन होने पर भी और उसकी अनुभूति स्वरूप के अनुसार अनुभूति आनंद का वेदन होने पर भी संयम नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? नहीं तो तीनों मिलकर एक मोक्ष मार गए ना। शायद संकीर्ति हो, तीन ज्ञान हो, समझ में आया? अनुभव पर बारंबार समय आता हो, और आम तो अनुभव की ज्ञान लीला तो सदा चलती है, पर संयमित अंतर में रमणता की वितराग दिशा न हो। समझ में आया? अपने में ही देखो भाषा क्या है, यदि अपने में ही ऐसा पाता संयम की व्याख्या हो, कोई व्रत के विकल्प दयादान ये कहीं संयम नहीं। जैसे भाषा क्या बताते हैं, अपने में ही संयमित होकर भगवान आनंद स्वरूप उसमें लीन होकर, अपने में संयमित होकर, अपने में आनंद में लीन होकर नहीं रहता। समझ में आया? तो अनादि मोहराग देश की वासना से जनित, देखो सम्यक दर्शन है, अनुभूति है, तो भी अजी राग बाकी है नहीं अनादि का। कोई भाषा हम लेकर अनादि का मोहराग देश की वासना, तो राग बाकी है, अनादि का है कि नहीं है? चलाते हैं।
समझ में आया? क्या क्या अनादि मूल राग द्वेष क्यों कहा? वो शब्द यहाँ निख्यात नहीं लेना। समझ में आया? अनादि का पर तरफ की सावधानी रूप मोह और राग द्वेष की वासना से जनित। समझ में आया? भगवान आत्मा आई तो कहते हैं कि तीन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक संयम, तीन दशा न हो तो उसको सिद्धि मुक्ति नहीं होगी। चाहे तो क्षायिक संग की चौथे गुणस्थान में प्रकट होता है, तीन ज्ञान भी चौथे गुणस्थान में कोई को होता है। इतने मात्र से संयम बिना अपने में हम रमणता वितरागी रमणता ऐसा संयमित होकर नहीं रहता, वो तो अनादि मोह शब्द मिथ्या नहीं लेना है। तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी है ही, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी तो है ही, પણ હજી વર્ત की सावधानी होगी। अनादि से जो असंयम भाव है ये अनादि का है। समझ में आया? अनादि मोह राग द्वेष की वासना से जनित परद्रव्य में भ्रमण। कारण के राग है तो परद्रव्य में भ्रमण, स्वरूप में संयमित न होकर, अपना स्वरूप में संयमित न होकर अनादि वासना जनित राग जो पड़ा है असंयम रूप भाव, वो तो परद्रव्य तरफ लग जाएगा उसका। तो समझ में आया? अनादि मोह राग द्वेष की वासना से जनित जो परद्रव्य में भ्रमण, देखो संयमित अंतर नहीं है तो परद्रव्य की वृत्ति उसमें है, राग आदि है, विषय वासना है, लड़ाई का है, क्रोधमान माया है, संकित हुआ सता, सम्य ज्ञान हुआ सते, ऐसी वासना अनादि की है। ऐसा देखो तो ये वासना पहले नाश हो गई थी, नवी है ऐसा है? ऐसी वासना अनादि से है, कभी असंग का नाश हुआ नहीं था। समझ में आया? अच्छी भाषा क्या है? परद्रव्य में भ्रमण उसके कारण जो स्ववैरणी है, इस स्वेच्छाचारणी व्यभिचारणी है। भाषा देखो, भगवान आत्मा निर्विकल्प आनंद मूर्ति ऐसी सम्यक दर्शन होने पर भी और स्वरूप का स्वसंवेदन सम्यक ज्ञान होने पर भी जो राग असंयम का बाकी है विचार અહીંથી ચોથા ઉપરનો જેટલો કસાય છે એ બધો વ્યભિચાર હે। યાતમાં પ્રશ્ન હતો ના, એની વાત નથી, મુનિ નથી એની વાત છે। એની बात करते हैं सम्यक दर्शन है, अनुभूति है, पर अनादि जो वासना है उसको रोकी नहीं, संयमित होकर अंतर में रहते नहीं। ये बात है। हाँ, समझ में आया? तो कहते हैं कि राग सम्यक दर्शन होने पर भी क्षाय संकीर्ति और अनुभूति ऐसा होने पर भी अपने में वितरागपना से संयमित होने पर न रहे तो अनादि वासना जनित जो व्यभिचार राग का है, संकीर्ति का भी राग व्यभिचार है, हम कहते हैं। समझ में आया? स्ववैरिणी स्वैरिणी स्वेच्छाचारिणी
व्यभिचारण। भगवान आत्मा अपना आनंद में संयमित होकर न रहे, आनंद में संयमित होकर रहे तो ब्रह्मचर्य और व्यभिचार भाव है। अंतर में संयम रूप चारित्र भाव तो अव्यभिचार भाव है, क्योंकि स्वसात एकत्व है। समझ में आया? कहते हैं कि भगवान आत्मा सम्यक दर्शन से सारा आत्मा कब्जे कर लिया है, प्रतीत में ले लिया है, अनुभव में आ गया है, निर्विकल्प आनंद सहित। पर जब तक अंतर आनंद में उग्रपणे वेदन में न रहते हैं, संयमी चारित्र की रमणता नहीं है, उसको राग की व्यभिचार दिशा पर बनती है। हाँ, श्रद्धा ज्ञान हो तो पण चारित्र नहीं तो मुक्ति नहीं। श्रद्धा इतना भयवा श्रद्धा नहीं हो नीचे ये बच्ची नहीं बात है, खबर है ये बात नहीं। आई तो सनातन वितराग मार्ग की बात है, એને તો બધી ઠીક છે, વિશે કામ બની વાત છે। શ્રદ્ધા જ્ઞાન લયો સંતોષ એને ક્યાં શ્રદ્ધા જ્ઞાન નું કામ कोई स्पष्टीकरण में अपने तो वस्तु की स्थिति ऐसी है तो लेना हो तो कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। बाकी सनातन वितराग परमेश्वर का जो मार्ग है वो विधि से यहाँ कहने में आता है। उसे कोई विरोध कहता हो तो फिर वो आयन का नहीं, ऐसी बात है भाई। आवे से श्रद्धा ज्ञान रहो पण जो संयम न हो तो फल नहीं, पण श्रद्धा ज्ञान नहीं, श्रद्धा ज्ञान हो क्या शास्त्र विरुद्ध है। हाँ घनी बात बापा, कोई व्यक्ति माटे अपने आखा संप्रदाय नो विरोध एम नहीं, वस्तु की स्थिति ऐसी है। समझाई शू करे एवी स्थिति उभी थी गई। 2000 वर्ष पहला मार्ग ढीलो पड़ी गयो। समझाए? महामुनि निग्रह वितरागी संतो विचरता था, उगाव पड़ी गयो, चाल्या गया दक्षिण में, यहाँ रहा शिक्षाचरण वृत्ति थी। समझ में आया? कपड़ा में टुकड़ा लेकर अंकन करके हम मुनि है ऐसे माने लगे। मार्ग प्रभु का नहीं भाई। समझ में आया? तो उसकी में श्रद्धा ज्ञान आदि की बात करी हो, वो तो बात यथार्थ है नहीं। है तो सनातन सर्वज्ञ परमेश्वर का परंपरा मार्ग से कहते हैं कुंडाचार, वो मार्ग की बात है। समझ में आया? ये मार्ग के अनुभव में दर्शन होने पर भी एम कहते हैं। हाँ, जब लग अंतरमा स्वरूप में वितरागी परंती संयम दर्शन हो तब दर्शन ज्ञान क्या करे उसको मुक्ति में एम कहते हैं। एम कहते हैं जेम सम्यक दर्शन बिना आज्ञम ज्ञान क्या करे। समझ में आया? आज्ञम ज्ञान थी वितरागे कया आज्ञम हो, उसका ज्ञान भी सम अनुभव दृष्टि बिना क्या करे आज्ञम ज्ञान। हाँ, समझ में आया? दुनिया है तो અત્યારે મેળ ખાવો કઠણ છે ભાઈ, મોટી સંખ્યા એ નહીં તો પકડ્યો છે, मार्ग तो हाथ है। समझ में आया? भगवान आत्मा, भगवान सर्वज्ञ कयो आत्मा, सर्वज्ञ कयो विकल्प नो व्यवहार, सर्वज्ञ कया निमित्त ना संबंध कितना मुनि ने छूटता है अपराध नहीं। में जिसको सम्यक दर्शन नहीं ज्ञान है पर जो संयम दशा नहीं, क्यों कैसे आता है शास्त्र में नवमी गृह को जाते हैं सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञान हो, वहां बाहर में छठा गुणस्थान की क्रिया हो पर अंदर चारित्र न हो।
समझ में आया? ने कहा है वो भी द्रव्यलिंगी कहने में आता है। एक तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी कि जो राग से धर्म मानते हैं, समझ रहे भाई मार्ग तो जैसा ऐसा रहेगा। मिथ्या दृष्टि राग को धर्म मानते हैं, राग पर दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि। जैन की क्रिया साधु नहीं करे वो तो आया उसमें मुनि व्रत धार अनंत बैर गृह टूट जायो और आचन ज्ञान बिन ले सुख न आयो। वो तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी। वहां कोई तो सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, अंतर में अनुभव बराबर, छतां चारित्र दशा न हो, बाहर में छठा नुकसान की क्षय मूल में आदि चौखी क्रिया हो। आया? हाँ, कोई ने पंचम गुण स्थान भी हो, कोई ने બે કસાઈ ગયા હોય અને બહારમાં છઠ્ઠા ગુણ સ્થાન की क्रिया हो, तो उसको भी द्रव्यलिंगी कहने में आता है ना, वो भी नवमी वृक्ष चले जाते हैं। समझ में आया? क्रिया छठा गुण स्थान समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं भाई यहाँ अंतर स्वरूप में अपने में संयमित होकर चारित्र न हो અને सम्यक दर्शन ज्ञान हो અને छठा गुण स्थान की नवमी गिर के गया ऐसी क्रिया भी हो, होती नहीं। समझ में आया? मार्ग है भाई, मार्ग तो ऐसा है, तीन काल तीन लोक में अपर मार्ग है। ऐसा मार्ग एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ, दूसरा पंथ दूसरा है। ओहो भगवान आत्मा अपना चैतन्य का पत्ता लिया, ताग लिया, हमारी भाषा काशिया माते, पर ये रागी स्वेच्छाचारण है। समझ में आया? ऐसे व्यभिचारण्य ऐसी चिद वृत्ति, देखो चैतन्य की प्रणति, ऐसी विकारी राग की चैतन्य की अवस्था कि जो व्यभिचारण्य है, स्वरूप में रमणता का अभाव है। समझ में आया? अपने में ही रहने से, ऐसी वासना अपने में ही रहने से, देखो कि राग की वासना अपने में ही रहने से, वासनारी निष्कंप एक तत्व में लीन, विकल्प की वासना रही निष्कंप भगवान आत्मा अरागी निष्क्रिय वस्तु, ऐसे एक तत्व में लीन चिद वृत्ति का अभाव होने से, अपना आनंद स्वरूप में लीन ऐसी चिद प्रणति ज्ञान प्रणति का अभाव होने से ये कैसे संयत होगा? समझाई से कहा है? मिथ्या दृष्टि कैसे संयत होगा? मिथ्या दृष्टि कैसे ज्ञानी होगा? ऐसे यहाँ तो कहते सम्यक दृष्टि न सम्यक ज्ञानी अपने में स्थिर न हो, राग वासना फर में हो तो वो कैसे संयत होगा? समझ में आया? पर वो संयत तो अंदर की रमणता की बात है हो। अब लोग को मान ले क्या बाहर से संयत ले भाई, संयत बिना एक पचखान बिना एक टंक नहीं रहना, क्षण नहीं रहना, ले लो आप पचखान। ये क्या पचखान होता है? तो 2 पचखान है। समझ में आया? ऐसी बात चलती है बहुत पत्रों में, बहुत चलती है। एक क्षण भी संयम में नहीं रहना, संयम ले लो, व्रत ले लो ना, ये संयम ये नहीं है, बात ये नहीं, संयम है क्या? सम्यक दर्शन अनुभव नहीं, सम्यक अनुभूति नहीं, तेविना का व्रत आदि तो सब बाल अपने बाल व्रत है, अज्ञानी का व्रत है। समझ में आया? यहाँ तो चिद वृत्ति के अभाव से, अपनी लीन चिद वृत्ति के अभाव से अंतर आनंद रूपी उग्र स्थिरता रमणता,
चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में आनंद की वेदन दशा है, पर जो चारित्र की दंड में आनंद की दशा है ये चौथे पांचवें नहीं। समझ में आया? ऐसी आनंद की उग्र रमणता का भाव बिना यह कैसे संयत होगा, कैसे चारित्रवंत होगा? वो चारित्र नहीं होगा। समझ में आया? नहीं होगा, असंयत ही होगा। और असंयत को यथोक्त आत्म तत्व की प्रतीति रूप सिद्धांत देखो, यथोक्त यथा उक्त सारा विश्व पी गया है ज्ञान, ऐसा ज्ञान तत्व भगवान सारा विश्व राग से मानकर सब विश्व गिने, उसका अपना ज्ञान अपने से कर कर ज्ञान तत्व का अपने अनुभव किया, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, तो भी आत्म तत्व प्रतिरूप सिद्धांत या यथोक्त यथा कहा ऐसा आत्मा है भगवान, ऐसा आत्म अनुभूति रूप ज्ञान क्या करेगा? आया? ऐसा सम्यक दर्शन ने अनुभूति रूप स्वसंवेदन स्वरूप में रमणता बिना वो चीज क्या करेगा? मुक्ति नहीं मिलेगी। आया? लोग कहते हैं क्या संयम चारित्र तो उड़ाते, अरे भगवान चारित्र बापा, चारित्र बापू परमेश्वर पद है, तो चारित्र तो वंत तो परमेश्वर पद में आया, इसको गणगर नमस्कार करे। अरे एक चीज को कौन न माने भाई? समझ में आया? बात ही का बाहर से ले जाए उसको तो बांधते नहीं है, ऐसे कहते बाहर की चीज नहीं भाई, हाँ तो अंतर की चीज की बात है। स्वद्रव्य आश्रय दर्शन, स्वद्रव्य आश्रय ज्ञान विषय है न, स्वद्रव्य आश्रय में लीनता पूर्ण न हो, संगीत कैसे होगा? ये तो असंगीत रहेगा। समझ में आया? इसलिए संयम शुद्ध सिद्धांत से ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। ये कारण है संयम शून्य एकला सम्यक दर्शन से और संयम शून्य एकला सम्यक ज्ञान का स्ववेदन से, स्व जन्म ज्ञान वेदन हो, स्वर का ज्ञान कहीं बात नहीं, उससे भी सिद्धि नहीं होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? ये बात सिद्ध करते हैं। इससे आगम ज्ञान तत्वार्थ सिद्धांत संयत तत्व के संयमपन चारित्र रमण का वितरापन अयुगपना के એટલે तीन में एक पण न हो, अयुग એટલે युगपत तीन न हो तो मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। तीन में एक पण न हो तो चारित्र अयुगपतपना के युगपत तीन न हो, भिन्न भिन्न हो तो मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। समझ में आया? सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान साथ चारित्र न हो, એટલે युगपत न हो, एकला अयुगपत भिन्न भिन्न सम्यक दर्शन ज्ञान में चारित्र न हो, मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष मार्ग सिद्ध नहीं होगा। समझ में आया? मोक्ष मार्ग घटी नहीं होता है। देखो है तो ये कहा प्रश्न आया था ना, संकीर्ति को तो उपचार मार्ग का है, मोक्ष मार्ग का है, एम आया प्रश्न। तो उपचार का अर्थ भाई ये संयम नहीं, वो उपचार का है, पर सम्यक दर्शन में ज्ञान है, ये उपचार नहीं है, वो तो निश्चय यथार्थ है। समझ में आया? सम्यक दर्शन में जो निश्चय दर्शन अनुभव और सम्यक प्रतीत अनुभव में उसको संयम नहीं, एक अवयव कम है तो उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहा।
पर उसका अर्थ ऐसा नहीं कि वो सम्यक दर्शन ज्ञानी उपचार है। सम्यक दर्शन ज्ञान तो निश्चय यथार्थ ही है। समझ में आया? अभी प्रश्न आया था यहाँ पूछने को, क्या आया था? क्या आया था? अशोक लगन उपचार का अर्थ ये ले लेने कि चौथे गुण स्थान सम्यक दर्शन ज्ञान है, उपचार है, एम नहीं। उपचार ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि तीजा चारित्र संयम नहीं मिला है, तो युगपत तीनों नहीं है, तो अयुगपत को उपचार लागू पड़ते हैं, ऐसे कहते हैं। समझ में आया कहीं? यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।